बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अंदोहनाक स्टोरी है। ख़बर आपने सुन ली, आपने पढ़ ली। ये जो नूर मुक़द्दम का वहशियाना कत्ल हुआ, ये कोई वज़ीरिस्तान में नहीं हुआ। ये कोई जिस कत्ल की वारदात, जो तरीक़ा वारदात है, ये तालिबान ने नहीं किया, ये कोई और शिद्दत पसंद लोगों ने नहीं किया। ये किसने किया उसका भी मैं तारुफ़ कराता हूँ। ये कैसे हुआ? ये कोई दूर दराज इलाकों में नहीं, ये इस्लामाबाद में हुआ, मुल्क के कैपिटल में हुआ, कैपिटल के पोश एरिया में हुआ, F74 सेक्टर में हुआ। जी हाँ, जो यूँ समझ लें कि इस्लामाबाद का एक दिल है और वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं वो भी आपको मालूम है। क्या हाई जेंट्री है वहाँ पर। वहाँ इस एरिया में ऐसा कत्ल हो रहा, वो कातिल कौन है उसका भी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। इस सारे फसाने में जिस तल्ख हकीकत को चालाकी से गोल कर दिया गया है या गोल करने की कोशिश की जा रही है अभी तक, उसको भी पॉइंट आउट करूंगा। आपने ज़रूर सुनना है। मैंने कहा ना कि मैं ऐसी स्टोरीज़ पर कोई चस्के लेने के लिए कभी वीडियो नहीं करता, मेरा मिजाज ही नहीं है। इससे बहुत बड़े हमें सबक मिलते हैं। मैंने कहा कि जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं वो मेरी वीडियो बहुत ही दिल थाम के सुने, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, ये बहुत ही एक दहशतनाक और वहशतनाक अक़दाम है। और जो तरीक़ा वारदात इस्तेमाल किया गया, और ये साहब कौन है जनाब, किस तरीके से। अब सबसे पहले तो मैं कातिल का इंट्रोडक्शन करा दूं, और वो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तल्ख हकीकत जिसे सारे फसाने से गोल कर दिया गया या गोल किया जा रहा है, वो ज़रूर सुनिएगा मुझसे। वो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा, वो मैं बताऊँगा। वो तल्ख नुक्ता जिसे आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना पुलिस वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो अब उसको मैं जिस अंदाज से मैं बयान करना चाह रहा हूँ। कातिल कौन है साहब? कातिल कोई तालिबान नहीं है, ठीक हो गया ना। कातिल कोई उस तरीके का कोई शिद्दत पसंद मजहबी जनूनी वो नहीं है। कातिल कोई इस तरह का बंदा नहीं है जो कि बिल्कुल दहशतगर्द हो, उसका दहशतगर्दाना को रिकॉर्ड हो सकता है अब पुलिस कह रही है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका बाहर भी है, इधर भी है, वगैरह वगैरह, ठीक। लेकिन ये उस तरह का नहीं। कातिल एक अमीर कबीर फैमिली का बंदा है। मर्डरर जो है वो एक हाईली एजुकेटेड फैमिली का बंदा है, ठीक। वो बहुत ही अमीर कबीर है। उनकी अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की कंपनीज़ हैं, रजिस्टर्ड कराची में भी और जगहों पर भी, ठीक है ना। लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरब खरबपति बंदा है। अरब खरबपति बाप का बेटा है। और जनाब वो जिस तरीके से जितनी हाईली एजुकेटेड, हाई फाई स्कूल्स तक उनकी रसाई, क्या आप कह सकते हैं कि अमेरिकन स्कूल्स हों, यूरोपियन स्कूल्स हों, ब्रिटिश काउंसिल से रिलेटेड हों, कुछ भी हो, जो बिल्कुल हाई फाई सिस्टम है, वो यूरोप के दौरे हों, अमेरिका के दौरे हों, वो बिल्कुल जनाब। और उसी तरीके से शबाब कबाब शराब की महफिलें, सारा कुछ। वो कातिल का नाम है, आपको मालूम है, ज़ाहिर जाफ़िर, ठीक है ना। और ज़ाहिर जाफ़र साहब आपको पता है किन के बेटे हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन के बेटे हैं। और जनाब ये और जिनका कत्ल हुआ नूर मुक़द्दम साहबा, वो 28 साला लड़की, वो जनाब किन की बेटी हैं? वो शौकत मुक़द्दम साहब एक्स सफारतकार हैं। वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहे, साउथ कोरिया में भी रहे, गालिबन उज़्बेकिस्तान में भी, मुख्तलिफ़ जगहों पर और भी रहे। उनने भी दुनिया घूमी, दुनिया देखी। उनके फैमिली टर्म्स थे उनके, जो है ना। अच्छा, इस तरीके से कुछ 2-3 साल पहले इनका चूँकि रिलेशन था, 2-3 साल पहले इन्होंने डेटिंग शुरू कर दी, डेट मारनी, ठीक है ना, वो शुरू कर दी 2-3 साल पहले। ये सारा ज़रा सुनते आइएगा। और मैं ये तो कह नहीं सकता क्योंकि ये वाक़या ही ऐसा वहशियाना है कि सुनिए और सर दुनिए, नहीं, सुनिए और सोचिए। अपने जहन पर, दिलो दिमाग पर ये मेरा एक एक लफ्ज़ आपको स्ट्राइक करेगा, आपको क्लिक करेगा, आपको दस्तक देगा, और हर बंदा सोचने पे मजबूर होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो तल्ख हकीकत जिसे पूरे फसाने से गोल करने की कोशिश की जा रही है, वो ज़रूर सुनिएगा। मैं पूरा वाक़या बयान करने लगा हूं जनाब। फिर उसके बाद ये हुआ कि
अपना नूर मुकद्दम के पास इस ज़ाहिर जाफ़र के घर की चाबियां तक होती थी। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे सोर्सेज से, आप शायद सोच रहे हैं कि मैं 2-3 दिन के बाद क्यों कर रहा हूँ वीडियो, बहुत सारे सोर्सेज से मैंने कंफर्म की है ये सारी इतलात। नूर मुकद्दम के पास उसके घर की चाबियां होती थी। नूर मुकद्दम उन्हें रेगुलरली विजिट करती थी। नूर मुकद्दम के ज़ाहिर वालदैन भी थे, ठीक है ना। अच्छा, और उनके पास रहती थी और कई दफ़ा तो कई दिन भी रहती थी। इसी तरह से 2-4 रोज़ पहले उन्होंने वालदैन को ये चकमा दिया कि मैं लाहौर किसी रिलीजस इज्तिमा में अटेंड करने के लिए, रिलीजस इज्तिमा अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। ठीक, लेकिन वो उधर नहीं गई और जनाब वो उसी ज़ाहिर जाफ़र साहब के पास वही आ गई उनके मकान पर। वही फिर जो सिलसिला हमेशा के लिए होता था, वही सिलसिला जो 2-3 साल 4 साल से वो जारी था, वही जारी रहा। उनके वालदैन को उनका नंबर नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज़ाहिर वालदैन से कहा लाहौर में हूँ, तो फिर नंबर या बंद किया होगा या जो भी है, उनका नंबर नहीं मिल रहा था। तो वालदैन ने जनाब उनको फ़ोन किया, नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद वालदैन से कहा, किसी ने बताया कि वो ज़ाहिर जाफ़र साहब के घर पे हैं, उनको एतबार नहीं आया। फिर वो इस तरीके से जो है ना, खैर उसके बाद जनाब वो ये हुआ, उन्होंने ढूंढना तलाश करना शुरू किया। ठीक है, अब उसके बाद ये हुआ कि वो वही लड़की नूर मुकद्दम साहबा अब ज़ाहिर जाफ़र साहब के बारे में है कि कुछ अरसे से वो वायलेंट तो थे। अच्छा, इसमें मैंने ज़ाहिर जाफ़र साहब का तारुफ थोड़ा सा और करवाना है, और वो ये है, बताता हूँ, ये पूरी वहशियाना वारदात बताता हूँ। मैंने कहा है ना कि जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो ज़रा दिल थाम के सुने। ज़ाहिर जाफ़र साहब अपना एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी लेते रहे, यानी नफ्सियाती ट्रीटमेंट भी लेते रहे। साइकेट्रिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, इनके पास भी जाते रहे, नफ्सियाती माहिरीन के पास भी जाते रहे, उनकी खिदमात हासिल करते रहे, और उसके बाद उनकी प्रॉपर थेरेपी होती रही। ठीक है ना, और उस थेरेपी के नतीजे में वो नशे के भी आदी थे, और जनाब उन्होंने सर्टिफिकेशन उनका कंप्लीट किया को 2015 में। फिर उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र साहब ने खुद लेक्चर देने शुरू कर दिए नफ्सियात पे। मैं माशाअल्लाह, अब इस पे माशाअल्लाह बोलूँ या इन्ना लिल्लाह बोलूँ, जो भी है, ठीक हो गया ना। अच्छा, उस हवाले से उन्होंने जो है ना इनको वो लेक्चर देने, मुख्तलिफ हाई फाई स्कूल्स में लेक्चर देने शुरू किए। फिर उसके बाद जो थेरेपी वर्क थे, थेरेपी की जो इदारे थे, उन्होंने जनाब उसको हटाया कि आप चूंकि ड्रग अब्यूज़ हो गए हो, नशे की आदी हो गए हो, बहुत ज़्यादा नशा करते हो, इस वजह से आप थेरेपी पर लेक्चर ना दिया करें हमारी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से। चलें जी, अब उसके बाद ये हुआ कि जब नूर मुकद्दम उनके घर में थी और वो वायलेंस भी साथ और बाकी भी सारी गैर अखलाकी हरकत जारी थी, ठीक है ना, तो नूर मुकद्दम रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई टेरेस पर निकली। वही मकान नंबर जो मैंने बताया, 7 गली नंबर 60 और F74 इस्लामाबाद, उसी मकान की टेरेस में निकली और चिल्लाती चीखती हुई वो उन्होंने टेरेस से फलांगने की कोशिश की। और जनाब इस दौरान ज़ाहिर जाफ़र साहब ने उनको पीछे से बालों से पकड़ा, खींचा, घसीटा, और खींच के घसीट के दोबारा उन्हें कमरे में ले गए। ये सारे का सारा वाक़या ज़ाहिर जाफ़र साहब के जो घर पे 3-4 गार्ड्स थे वो देखते रहे। उन गार्ड्स ने पुलिस को नहीं फ़ोन किया। उन गार्ड्स ने ये सारा जब वाक़या देखा तो उन गार्ड्स ने ज़ाहिर जाफ़र साहब के वालदैन को फ़ोन किया। अब ज़रा देखिएगा और सुनिएगा, और सितम ज़रीफ़ी भी, जब उनके वालदैन को फ़ोन किया और उनके वालदैन आए तो उनके वालदैन ने भी पुलिस को नहीं कॉल की। उनके वालदैन ने थेरेपी वालों को कॉल की कि भाई ये तो आपका पेशेंट था और आपकी ज़िम्मेदारी थी हमारे बच्चे को ठीक करना और हमारे बच्चे की हिफाजत करना और इसका सही तरीके से इसकी काउंसलिंग करना, इसको गाइड करना। ये तो आपका मरीज़ था, वो नफ्सियात वालों को, ठीक है ना। वो जनाब उन्होंने 5 बंदों की टीम भेज दी वहाँ पे उसी मकान पर। जब 5 बंदों की टीम वहाँ पर आई और उन्होंने उनको आवाज़ दी या कॉल की या फ़ोन किया या जो कुछ जिस तरीके से भी बुलाया, तो ये ज़ाहिर जाफ़र साहब जनाब ये नमूदार हुए टेरेस पर। जब ये टेरेस पे नमूदार हुए तो फिर भी ऊपर कोई नहीं गया,
सिर्फ उनको वहां से वो कहते हैं कि फैंसी फुल स्टोरी सुनाते रहे, ठीक हो गया ना। यानी एक ऐसी स्टोरी दिलचस्प, दिल लुभाने वाली कह लें, आप उसको कह लें काउंसलिंग वाली कह लें, आप उसको जो है ना वरगलाने वाली कह लें, वो उस तरीके से, ठीक हो गया ना। जिस तरीके से वो होता है इस अंदाज की फैमिलीज में, जो ड्रग अब्यूज, जो बिल्कुल जनाब इस, मैंने कहा ना कि बहुत हाई जेंडरी, ठीक, वो स्टोरीज जनाब सुनाते रहे। लेकिन वो नहीं आया नीचे। उसने कहा कि मैं 1 घंटा मुझे दे दो, फिर उसके बाद मैं आपसे आके मैं बैठता हूं, मैं मीटिंग करता हूं। इस 1 घंटे के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने, वो तो अभी उधर मौजूद थे, वो भी मौजूद थे और कुछ उनके कॉमन फ्रेंड्स भी आ गए थे मकान के बाहर, ठीक हो गया ना, और उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे जाहिर जाफर साहब के, ठीक। अच्छा, जाहिर जाफर साहब ने जब उनको कुछ अब 1 घंटा उनसे मांगा कि मैं 1 घंटे के बाद आपसे मिलता हूं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, उसके बाद हुआ ये कि उसने अचानक, सब ने, बाहर वालों ने गोली की आवाज़ सुनी। जब गोली की आवाज़ सुनी, उन्होंने दरवाज़ा तो अंदर से बंद किया हुआ था, तो ये ऊपर गए। जब ये ऊपर गए और इन्होंने दरवाज़ा खोला या धक्का दिया या तोड़ा या जो भी, यही थेरेपी वाले, यही नफ्सियात वाले, ठीक हो गया ना, यही नफ्सियात की जो काउंसलिंग करने वाले, यही साइकेट्रिक वर्क वाले, ठीक हो गया ना, यही जब ऊपर गए और 5 बंदे, तो इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत ही वहशियाना एक सीन देखा। और वो वहशियाना सीन ये था कि लड़की को गोली भी लगी हुई थी, लड़की का उरियान जिस्म, बिल्कुल नंगा जिस्म फर्श पे पड़ा था, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक तरीके से उसके सर को उसके धड़ से काट दिया गया था। और कुछ लोग, ये चशमदीद गवाह ये कहते हैं, मैंने सोर्सेस से बात की है, वो कहते हैं कि वो उसके सर से लाते मार रहा था उसको, जाहिर जाफर, ठीक हो गया ना। और जनाब जाहिर जाफर की अपनी बॉडी पे भी जो है ना इस तरीके से वो खून शून लगा हुआ था, और नूर मुकद्दम की बॉडी उरियान बॉडी पड़ी हुई थी और उस पर खून भी लगा था, खून में लथपथ थी, और उसका सर बॉडी से जुदा था, उसको गोली भी लगी हुई थी। इसके हाथ में पिस्टल था, चाकू भी था, और इसने उन पे भी हमला कर दिया। उन पे हमला किया तो एक बंदा, इसने गोलियां शोलियां डालने की कोशिश की, वो चली नहीं या गलत चली, या जिससे एक बंदा जख्मी भी हुआ उसमें से। इसने उसको मुक्के शुक्के भी मारे, वो जख्मी आज भी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, और सुना है कि उसकी सर्जरी भी होनी है बेचारी। इसका मतलब उसके अंदर के आर्गन इतने डैमेज किए हैं इसने। फिर उसके बाद दूसरे बाहर वाले लोगों ने पुलिस को कॉल की, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हीं थेरेपी वर्क्स वालों ने, उन्हीं नफ्सियात वालों ने, वो जो 5 की टीम आई हुई थी, उन्होंने 2-3 बंदों ने इसको काबू किया, और वो कमरे में जो कपड़े पड़े थे उन कपड़ों से इसको बांधा। और ये जो मेरे आप थंबनेल पे भी देख रहे हैं, और वैसे भी आपने बार बार ये तस्वीर देखी होगी, उल्टा जिस तरीके से इसको लिटाया और इसके हाथ पैर उल्टे बांध दिए, और इससे वो चाकू भी खींच लिया, इससे वो पिस्टल भी खींच लिया। तब तक पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ा, ले गए। तब पुलिस ने जाके जनाब उसके वालिद साहब को फ़ोन किया थाना कोसार में, थाना कोसार से उसके वालिद साहब को उसी मकान पे लाए। वो तो हक्का बक्का रह गए। शौकत मुकद्दम साहब, उन्होंने कहा ये तो हमारे जानने वाला, उन्हीं का मकान है, जाहिर जाफर साहब का। और वो जनाब उन्होंने आके उस रूम में अपनी बेटी की लाश को पहचाना, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम और वो जो सारी पुलिस की कार्रवाई होती है। अब पुलिस की कल जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि इस वाक़ये का कोई ऐनी शाहिद नहीं है। उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि इस किस्म के केसेस का क्या अंजाम निकलता है। एक बात जो मैं साथ ही बताता चलूं कि बहुत सारे सोर्सेज ने मुझे बताया, बहुत अमीर कबीर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, इनके कंट्रोल टावर से भी बहुत अच्छे राब्ते हैं। सिर्फ कंट्रोल टावर से नहीं, ऐसे लोगों के ब्यूरोक्रेसी से होते हैं, सियासतदानों से होते हैं बहुत सारा। अब तो पुलिस कह रही है कि वो जितना भी बासर हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जब आपको कोई ऐनी शाहिदी ना मिले वाक़ये का, उसमें किसी किस्म का, नो डाउट मैं कहता हूँ, इंसाफ मिलना चाहिए। नो डाउट मैं वो उस नुक्ते पे आ रहा हूँ कि मैंने कहा वो तल्ख हकीकत कि जिसे सारे फसाने से गोल कर दिया गया, जिसे सारे फसाने से हटाने की कोशिश की जा रही है, वो तल्ख हकीकत क्या है भाई? बात ये है कि मैंने कहा ना कि ये दोनों हाई फाई फैमिलीज के लोग थे, ये दोनों हाईली एजुकेटेड थे, ये दोनों, इन दोनों के पास बेपनाह दौलत थी।
दोनों बहुत ही एजुकेटेड थे, यूरोप किया और अमेरिका किया, ऑस्ट्रेलिया किया, पूरी दुनिया में घूमते थे। और ये जनाब दोनों शबाब कबाब शराब के आदी थे, नशे के आदी थे। मेरा मैसेज ये है, जिस तल्ख हकीकत को गोल कर दिया गया है या किसी ने नहीं उस तल्ख हकीकत पर, और बार बार जो है ना मीडिया में भी और बहुत हद तक सोशल मीडिया में भी और जनाब जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें भी, मैं 1000 दफ़ा कहूँगा इंसाफ मिलना चाहिए। जो ग्रीव्ड फैमिली है, जिस फैमिली के साथ ये उनका नुकसान हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं लाख दफ़ा कहूँगा कि ऐसे मुतशद्दिद रवैयों को डिस्करेज करना चाहिए। मैं करोड़ मरतबा कहूँगा कि इस कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आप इस अंदाज में अपनी औलाद पर नज़र नहीं रखेंगे, ये वो तल्ख हकीकत है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। जब इस तरीके से बेटों को बेटियों को बेलगाम छोड़ देंगे, जब आपके अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं होगा, जब आपकी बेटी घर से निकलेगी आपको चकमा दे के मैं फलां जगह पे जा रही हूं, या आपसे पूछे बिना या पूछ के भी सिर्फ बता के चली जाएगी, और आगे आपको मालूम भी है कि 2-3 सालों से किधर जा रही है, डेटिंग पे जा रही है, तो मैं कहता हूं कि दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये खान साहब ने कहा था ना, मैं उनका बड़ा नाकिद हूं, कप्तान का बहुत बड़ा नाकिद हूं, उनकी तमाम पॉलिसीज पे अंधाधुंध तनकीद करता हूं। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर आप कपड़े आप जो है ना शर्ट पहनेंगे तो फिर इसका मतलब, तो मैंने कहा था कि उनको यह कहना चाहिए था कि हरासमेंट की, जिनसी हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट की, दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। उन्होंने तो यही कहा ना कि सिर्फ यही वजह है ना, ये वन ऑफ द रीजन है। इसी तरीके से जिस तल्ख हकीकत को गोल करने का किया जा रहा है वो ये है कि कम से कम इसको भी सामने लाया जाए कि पेरेंट्स को ये हिदायत दी जाएं। ये चूंकि वो मगरबी कल्चर है, चूंकि वो इस तरह का कल्चर है कि वो आपको इस तरीके से नहीं रोकता, चूंकि इस तरह का कल्चर डेवलप हो गया है कि वो तो मायूब नजर आता ही नहीं है, उसमें तो किसी किस्म का कोई ऐब ही नहीं दिखता। इस वजह से किसी ने वो तल्ख हकीकत को पॉइंट आउट करने की कोशिश भी नहीं की। तो मैं समझता हूं कि अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। अपने बच्चों, वो ड्रग अब्यूज होते जा रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में जाकर, वो बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम में जाकर, अमेरिकन यूरोपियन स्कूल्स में जाके, वो यहाँ पर पाकिस्तान में जब ये वो जाते हैं और इस तरीके से वो ड्रग अब्यूज होते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। और ये आप सर्वेज निकाल लें ऐसे स्कूल्स में एक इस तरह, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है ना। ये थोड़ी है कि ये किसी शिद्दत पसंद ने गला काट दिया, ये थोड़ी है कि कोई तालिबान या अलकायदा ने या दाइश ने गला काट दिया। ये तो भाई एक वेल एजुकेटेड फैमिली, एक हाई फाई फैमिली, एक बहुत ही सुपर क्लास, अल्ट्रा सुपर क्लास, उसने ये सोचने का मकाम है, ये सोचने का भी मकाम है, ये अफसोस का भी मकाम है। ये इंतहाई ये जो वहशियाना कत्ल है, अब होता क्या है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें। अब उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जिस तल्ख हकीकत की तरफ मैंने पॉइंट आउट किया है, मैंने तनकीद के लिए नहीं, मैंने इस्लाह के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और उम्मीद है मेरी सजेशन भी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।